जीएसटी कैसे ओपन करेंगे, F11 दबाएंगे, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे, ऊपर के दो ऑप्शन होंगे यस करना है और नीचे जीएसटी का भी रिटर्न यस करना है। सबसे पहले पूछेगा आपका जो जीएसटी है वो कहाँ का है, तो हमने अभी कंपनी यूपी की बनाई हुई है तो कहाँ का जीएसटी कटेंगे हम लोग यूपी की कंपनी के लिए। उसके बाद दो ऑप्शन पूछता है, एक होता है रजिस्ट्रेशन टाइप, एक होता है कंपोजिशन, एक होता है रेगुलर। अगर आपकी कंपनी बाहर के कंपनी से भी डील करती है तो आप बोलेंगे कंपोजिशन। और अगर आपकी कंपनी सिर्फ अपने यहाँ पे लोकल के बंदे यूज़ करती है जैसे इंडिया वगैरह का, तो आप रेगुलर लेंगे। अभी आप फिलहाल में तो मैं रेगुलर ले रहा हूँ। एसएससी ऑफ द टेरिटरी इसको नो ही रहने देंगे। अब ये पूछेगा जीएसटी कब से लागू हुआ है आपके लिए, तो मैं जीएसटी भारत वाला ही डालूंगा। जीएसटी मेरे लिए लागू कब से हुआ है, 1 जुलाई 2017। ये डेट चेंज हो जाएगी क्योंकि जीएसटी का पूछता है ये। अब पूछ रहा है तुम्हारी कंपनी का जीएसटी नंबर क्या है, तो फिलहाल मैं मेरी कंपनी का जीएसटी नंबर में डालता हूँ 09 और ABCD ऐसे कुछ करके डाल दो, 5 अक्षर और 4 नंबर और लास्ट का अक्षर कोई भी एक अल्फ़ाबेट। फिर आपको बताया गया था एक नंबर डालना होगा, फिर आपको जेड डिफ़ॉल्ट में रखना है और एक नंबर इसका टोटल। तो मैं ले लेता हूँ फिलहाल में 9 और एक ये ले लेता हूँ 0 एंड एंटर। ये कह रहा है वेरीफाई द कंपनी नेम, तो वेरीफाई नहीं करा सकता अभी हम कंपनी का जीएसटी नंबर क्योंकि फेक है ही, तो एक डेमो है। उसके बाद आता है प्रायोरिटी ऑफ जीएसटी रिटर्न। आप अपने जीएसटी रिटर्न कैसे भरते हैं, मंथली भरते हैं या क्वार्टरली भरते हैं। मंथली का मतलब होता है महीने का भरते हैं, आप हर महीने जीएसटी भरने जाते हैं। और क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने का एक साथ भरते हैं। क्वार्टरली का मतलब एक साल में 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 5 क्वार्टर ऐसे तो नहीं होंगे। तो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 3-3 तिमाही के होते हैं, तो 3 महीने का इकट्ठा रिटर्न भर दिया जाता है। तो आपको पूछा जा रहा है कि क्वार्टरली भरते हो या मंथली भरते हो, तो हम लोग मंथली भरते हैं। उसके बाद पूछ रहा है ई वे बिल, तो आपको भी यहाँ नो करना है। ई वे बिल में कुछ नहीं होना चाहिए। एनेबल टैक्स लायबिलिटी, बिल्कुल टैक्स देंगे हम लोग। उसके बाद कहता है रिवर्स अ चार्ज, ये क्या होता है, जो कस्टमर से लिया जाता है। कस्टमर ही तो देगा तुम्हारा टैक्स, तुम थोड़ा दोगे जीएसटी भरने के लिए, तो उसको भी हम यस करेंगे। पूछ रहा है कि तुम्हारी जीएसटी की रेट क्या है, तो भैया डालो जीएसटी की रेट, अब यस करो उस पर। कह रहा है टैक्सेबिलिटी कौन सी है, तो टैक्सेबल आएगी हमेशा। जीएसटी हम ले तो रहे हैं तो हम कितना परसेंट ले रहे हैं, 18%। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है इंटर स्टेट टैक्स, टोटल कितना कटता है, तो रुपये कितना ले रहे हैं, 18%। भारत सरकार 18% लेती है, एंटर करेंगे। उसके बाद इनके जो ऑप्शन है लास्ट वाले, जीएसटी क्लासिफिकेशन और बॉन्ड वाले, ये ऑप्शन नो ही रहेंगे। कोई भी ऐसी सर्विस गवर्नमेंट नहीं देती हमें। उसके बाद आपको सारे ऑप्शन एंटर करके क्या कर देने हैं, यस कर देने हैं। एंटर 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 और इसको सेव कर दिया। आपकी जीएसटी कंपनी में लागू हो चुकी है, यानी कि चालू हो चुकी है। सबसे पहले हम लेजर किसका बनाएंगे, अभी हमने एग्जांपल लिया था, रवि आगरा का बिलोंग करता है और वो आगरा में ही माल खरीदता है। उसने लैपटॉप खरीदा 25,000 का, तो ठीक है। पहले आप ALC दबाएंगे रवि का लेजर बनाने के लिए। रवि कौन होगा भाई, रवि माल खरीद रहा है, मान के चलो डेटर होगा, हमसे खरीद रहा है, हम ही तो बिल बनाएंगे उसके लिए, हमारा डेटर होगा, हम उसको जीएसटी का बिल बना के देंगे। एंटर अगर नीचे आइए, रवि का एड्रेस लिखिए जो कहाँ से रहने वाला है, तो मैं भी फिलहाल में डेमो डाल देता हूँ, कमला नगर आगरा। पिन कोड कहाँ का है, आगरा का 28,005, देन एंटर। अब जो पूछ रहा है पैन कार्ड नंबर डालो। पैन कार्ड नंबर कुछ कंपनियां डालती हैं, कुछ नहीं डालती, ऐसे बिल काट के दे देती हैं, तो मैं फिलहाल में नहीं डाल रहा। जीएसटी भी नहीं डाल रहा है, कुछ नहीं डाल रहा है। एंटर एंटर करो, इनमें कुछ नहीं करना, एंटर करके सेव कर दो, क्योंकि ये तो बंदा है जो हमसे माल खरीद रहा है, तो हम उसको बेच रहे हैं। दूसरा रवि बन गया। अब जीएसटी क्लियर बनेगी, पहले नंबर 1 पर बनेगी CGST @ क्योंकि लगाते हैं और 9% जीएसटी कटती है। CGST का अर्थ हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 9% कटती है, इसलिए 9 का लेयर बन रहा है। एंटर, टैक्स कोई भी हो हमेशा ड्यूटी एंड टैक्सेस में ही जाएगा, एंटर। अब वो पूछ रहा है कैसे प्रकार का टैक्स है, तो भैया ये टैक्स है जीएसटी, एंटर। अब ये पूछ रहा है टैक्स कौन काटेगा जीएसटी में, कौन सी सरकार है तुम्हारे यहाँ भैया, तो हमारे यहाँ तो CGST सेंट्रल काटती है, तो एंटर। उसके बाद पूछ रहा है कितना % काटती है, तो मुझे पता है 9% काटती है। परसेंट का चिन्ह लगाना है, 9 लिख के एंटर कर देना है। कह रहा है कोई राउंडिंग मेथड एप्लीकेबल होना चाहिए, तो राउंडिंग मेथड आगे चल के बताऊंगा मैं क्या होता है। एंटर 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 एंटर, और इसको सेव कर दिया। इसी प्रकार से एक और लेयर बनेगी जिसका नाम है SGST, देन @ 9% ये भी काटेगा भारत। उसके ड्यूटी एंड टैक्सेस में भी जाएगा, जीएसटी में भी जाएगा, पर S फॉर स्टेट होता है, तो सेंट्रल ना जा करके स्टेट में जाएगा, और ये भारत कौन काटेगा 9% से। उसके बाद एक लेयर और बना दीजिए IGST @ 9% की जगह कितने % का बनेगा, 18 का। उसके बाद ये कौन काटेगी, भारत सरकार में। IGST इंटीग्रेटेड के लिए होती है, यानी कि इंटर स्टेट के लिए। एंटर, कितना % काटेगी भारत सरकार इस पर, 18%, एंटर। ये बन गई आपकी लेजर। एक लेयर और बनेगी सेल, और सेल हमेशा किस में जाती है, सेल में जाती है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे काम क्या है, यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन बहुत से लोगों को नहीं याद रहेगा, तो यही काम की चीज़ें जीएसटी वाली जो यस करनी है हमें। एप्लीकेबल माने लागू होगी,
जीएसटी यस करनी है और बताना है गवर्नमेंट को कि तुम सेल पे किस प्रकार का टैक्स कटवाना चाहते हो। क्या तुम्हारा टैक्स इंटरेस्टेड है, क्या टैक्स तुम्हारा इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम लोग अगर इंटरेस्टेड नहीं काटते तो हम लोग यहाँ पे लेंगे सेल टैक्सेबल, क्योंकि टैक्सेबल का मतलब होता है टैक्स कटेगा। और अगर हमारा टैक्स इंटरेस्टेड होता है यानी कि IGST हम काटते हैं तो हमको लेना पड़ेगा इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल। तो अभी फिलहाल में मैं तो आगरा का माल आगरा में ही बिचवा रहा हूँ, तो भाई सेल्स टैक्सेबल कटेगा। उसके बाद कितना परसेंट कटेगा, टोटल 18%। और तुम लोग क्या देते हो, मतलब क्या सप्लाई करते हो, माल बेचने का काम है तुम्हारे यहाँ या सर्विस बेचने का काम है। तो टेली वही पूछ रही है कि गुड्स बेचते हो या सर्विस। तो हम फिलहाल में क्या बेचते हैं, गुड्स, तो हम गुड्स बेचेंगे। एंटर। लेजरें बन चुकी हैं जो 4-5 लेयरें थी। उसके बाद अपना माल बनाइए इन्वेंट्री से जाके। इन्वेंट्री सबसे पहले क्या जाना पड़ेगा, आइटम पे, आइटम पे सिंगल स्टॉक पे। और मैं लैपटॉप बना रहा हूँ, लैपटॉप ले लेता हूँ, किस कंपनी का है, HP का, और मॉडल नंबर कुछ भी डाल देना। Choosing the right web hosting is बनेगा, फॉर्मल नेम क्या होगा, पीसेस, PCS। पीसेस में कोई डेसिमल नहीं आता, पर GST इस पे कटेगी। यस, GST किस पे कटती है, हमेशा ऑन वैल्यू पे, ऑन रेट पे कभी नहीं कटती। टैक्सेबल ऑप्शन आएगा, कितना परसेंट कटेगी इस लैपटॉप के लिए, 18%, क्योंकि वो गवर्नमेंट को जाएगी, हमको नहीं जाएगी वो। अब फिर पूछ रहा है कि लैपटॉप पे क्या बेचते हो या सर्विस देते हो। तो लैपटॉप तो वही गुड्स में आता है ना, सर्विस में से ना आता है। कितने लैपटॉप पड़े हैं तुम्हारे पास, 40 लैपटॉप है। एक लैपटॉप 35,000 का है, 14 लाख के लैपटॉप हो गए 40। एंटर से माल भी बन गया, ले भी बन गई। अब माल बेचो व्यक्ति को, कहाँ से बिकेगा, सेल वाउचर से। बिल नंबर डालिए सबसे पहले, एंटर। पार्टी का नाम क्या था, रवि। अब ये कुछ डिटेल पूछ रहा है, इसमें तो कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए दबाइए, सेल करना है। अब सेल क्या करना है तुमको, HP का लैपटॉप। कितना, एक लैपटॉप था तुम्हारा, एक लैपटॉप है, और अभी हमने कितने का बेचा, सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ, 40,000 का बेच दिया। एंटर। पीसेस में बेचा, अपने आप ले लिया। एंटर। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम एंटर करते हैं यहाँ दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक ऑप्शन सा आ रहा है, एक एंटर करेंगे। अभी भी हम लेजर में चल रहे हैं, एक और एंटर करेंगे। अब आएंगे हम GST के ऑप्शन पे। अब हम लेजर से बाहर आ चुके हैं, अब GST चालू हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम आगरा के बंदे का बिल बना रहे हैं तो भैया पहले C कटना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल को जाता है। और जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा, अगर मैं एंटर दबाऊंगा और उसके बाद GST अपने आप ही कटती है तो मैंने सब कुछ सही काम किया है। और अगर मैं एंटर दबाऊंगा और GST नहीं कटती तो यानी कि कुछ ना कुछ गलत काम हो गया, गलती से कोई ऑप्शन बंद हो गया। तो एंटर करके देखते हैं कि हमने सही किया है या गलत किया है। ध्यान से देखिए, 40,000 पे 9% से टैक्स करना चाहिए 3600, तो बिल्कुल एकदम से अपने आप ही निकल के आ गया, यानी कि हमने सारे ऑप्शन एकदम से सही किए हैं। और एंटर करके इसी प्रकार से किसको और टैक्स दे देंगे हम, SGST को। इस पर भी एंटर करेंगे, अगर इसमें भी कट गया टैक्स तो हमने बिल एकदम सही बनाया है। एंटर। इस पर भी कट गया 3600 रुपये, हमने तो कुछ करा ही नहीं कैलकुलेशन में। एंटर करेंगे और नीचे इसकी नरेशन पास कर देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रवि फॉर कैश बेच रहे हो या चेक से बेच रहे हो अपने आप देखना, मैं भी कैश में बेच रहा हूँ। एंटर। सेल की एंट्री है, पीछे आ जाइए। उसके बाद आपको ये सेल की एंट्री कहाँ दिखेगी, DAS यानी कि सेल वाउचर में। एंटर करिए, अपने एंट्री के वापस आइए और इसका प्रिंट आउट निकालना है। आपकी माल की लागत तो 40,000 है, पर आपको सामने वाले को बताना 47,200 का ही, यानी कि मार्केट में भी वो ट्राई कर ले तो लैपटॉप उसको 50,000 के आसपास का ही मिलेगा, क्योंकि GST तो हम गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट की टैक्स है। हमारा तो लैपटॉप 40 का ही है, पर हमें टैक्स भी तो लेना है ना तुम लोगों से, तो 9% तुम लोग ही दोगे। इसी प्रकार से इसका प्रिंट आउट निकाला जाता है सेल वाउचर का, और एंटर करके इसका प्रिंट आउट आप लोगों को थमा दिया जाता है। ये आपका बिल है GST का, आप देख सकते हो ऊपर GST नंबर भी डला हुआ है, यूपी का कोड भी आ रहा है, मैंने बताया था यूपी का कोड है, अपने आप ले लिया इसमें। उत्तर प्रदेश का कोड क्या है 09, मैंने भी 09। हम CGST IGST का बिल नहीं, CGST और SGST का बिल नहीं बनवा रहे, हम IGST का बिल बनाना चाहते हैं। तो देखिएगा कैसे बनेगा बिल इसका। पहले हमें एक और लेयर बनानी पड़ेगी, और लेजर हम सेल्स की एक और बना के रखेंगे, एक ही लेयर बस एक्स्ट्रा रखनी है। सेल्स, उसका नाम था सेल, इसका नाम था सेल्स, और ये सेल्स का अकाउंट वाला बना रहा हूँ, सेल्स में ही डालेंगे। बस यहाँ पे चेंज क्या कर देंगे, यस करके यहाँ पे हम लोगों को इंटर स्टेट के लिए ऑप्शन देना पड़ेगा, इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल। बस यही ऑप्शन चेंज है और कुछ नहीं है, सब कुछ पुराना रहेगा। 18% GST, और आप क्या बेचते हैं, गुड्स। एंटर कर दो, एक्सेप्ट कर लो। सपोज एग्जाम्पल, अब ये रवि ने क्या किया, इसने आगरा से नहीं खरीदा, अब इसने खरीदा भोपाल से। तो अब हम क्या करेंगे, रवि का बिल नंबर वो डाल दो, उसका बिल नंबर कौन सा है तुम्हारे ऊपर, कौन माल खरीदने वाला है, रवि। इसमें कुछ नहीं करना है, एंटर कर देना है। अब ये सेल वाली तुम्हें खुद लेजर बनानी पड़ेगी, तो ऑप्शन ब्रैकेट में रख लेना कि ये कौन सा है, IGST है, CGST के ऊपर लागू होता है। तो मैंने भी फिलहाल में कौन सा बनाया है, सेल्स, और मुझे पहचान नहीं हो पाएगी तो फिर ब्रैकेट में बना लेना कि क्या नाम रखना है। एंटर कर दो। अब तुम्हारा माल क्या है, मैंने लैपटॉप बेचा है तो इसमें HP का था, HP लैपटॉप, मैंने 20 लैपटॉप बेच दिए। 20 लैपटॉप 40,000 का बेचा गया, मैंने नहीं 45 का बेचा इसको।